26 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। अस कही रतु रघुनाथ चलावा, विप्र चरण व्यंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट सजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जसु जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। हर दूषण विराध तुम मारा, बदयु व्याध इब बाली विचारा। निश्चर निकर सुबट संगारे हूँ, कुंभकर्ण गणनाद ही मारे हूँ। तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे बालिका व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजु बयरु सबु लेहु निबाही, जोरन भूप बाजी नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले, परऊं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल जल जलपति जनी दिखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल वश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनि जल्पना करी सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं। एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वह बहुत हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दत कंदर, पुलिस समान लाग छाड़े। सर नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन महि छाये। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ियु रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़िस तीव्र शक्ति किसी आई, बान संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने
उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारई बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारई निफल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारे कि परऊ भूमि जय राम पुकारे श्री राम कृपा करि सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति दीन सायक कसम से को दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उल्कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चीक करहि दिग्गज दसन गही मई देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यो चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक कराल राम मार गन गन चले। बैला हाथ जनु ब्याल मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। चले बान सपक्ष जनु मृगा प्रथमहि हत्यु सारगी दुर्गा रथ विभजी। अति केतु पताका गरजा अति अंतर बल भाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी किसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई रब उद्यम ताके जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण दस सूल चलावा बाजी चारि मही मारि गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक कंचीर सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। दस दस बाण भाल दस मारे निसरि गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वान में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों से 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायं बलवाना प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। तीस तीर रघुवीर पबारे भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए।
काटतहि पुनि न भय नवीने, राम बहोरी भुजा सिर चीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटिति पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही वे फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। जय सिया राम। जय सिया राम।